नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं डिप्टी कलेक्टर आनंद तिवारी जी, जो कि वर्तमान में तखतपुर में एसडीएम के तौर पर पदस्थ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सर, हम आपके संघर्षों की कहानी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे आप संघर्ष करके डिप्टी कलेक्टर बने। पहले तो अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया। मेरा गांव रीवा में है। रीवा में लाल गांव का एक छोटा सा गांव है बगहिया। मैं वहां से हूं, वहीं मेरा बर्थ हुआ है। और उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे फादर फॉरेस्ट गार्ड थे, तो छत्तीसगढ़ में ही पदस्थ थे। तो साल्हेवारा, गंडई, ये सब वहीं पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद 12th से मैं फिर रीवा चला गया, रीवा में पढ़ाई की, और 12th से MSc तक पूरा रीवा में पढ़ाई किया हूँ। तो एक मिडिल क्लास का हूँ मैं। और बचपन में आपको तो पता ही है कि संघर्ष सबके साथ होता है। मेरे बहुत सारे साथी भी हैं जो सब एक ही टाइप के हैं, सब लोग संघर्ष किए हैं। तो जब मैं 10th तक जो पढ़ाई किया हूँ वो मेरी अच्छी पढ़ाई थी, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ाई किया था। उसके बाद जब रीवा गया, रीवा में 12th से पढ़ाई MSc तक जो हुई है वो बीच बीच में थोड़ा रीवा का तो आप पानी जानते हैं कैसा होता है, उसके हिसाब से था। और थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी गुंडागर्दी, इस टाइप का जो वहाँ चलता है, आपको तो पता है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने MSc में टॉप किया। MSc प्रीवियस में मैंने टॉप किया, लेकिन कुछ कारणवश अगले साल फिर पढ़ाई नहीं कर पाया और उसके 1 साल गैप हो गया मेरा। MSc मतलब मैं 3 साल में किया हूँ। और प्रीवियस में भी टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद फाइनल में भी टॉप किया। मेरे 89% है, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैं सबसे पहले जी मेरी जॉब जो है शहडोल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में हुई मैथमेटिक्स में। हालांकि उस मैथमेटिक्स का फ़ायदा अब मैं नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि अब तो जॉब का नेचर चेंज हो गया है। और जब मैं शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर था, उस समय एक SDM मैडम से मेरा काफ़ी संघर्ष हुआ था, झगड़ा हुआ था। और वहीं से प्रेरित मैं हुआ था कि प्रशासन में जाने से पावर्स बहुत सारे हैं, तो क्यों ना मैं भी पढ़ाई करूं। तो सर, बचपन से ही सपना था डिप्टी कलेक्टर बनना, या फिर पढ़ाई करते करते अचानक से लगा कि प्रशासन में आना है? हाँ, बचपन से मेरा सपना तो नहीं था। देखिए, बचपन में ऐसे गांव से था, मेरे पापा जी फॉरेस्ट गार्ड थे और पूरे परिवार में वही केवल एक नौकरी में थे। तो ऐसा कोई शुरू से सपना था नहीं। बट ये था कि जिस क्लास में मैं पढ़ता था उस क्लास में टॉप आने का मेरा सपना रहता था। तो इसी क्रम में जब मैं MSc किया तो टॉपर तो था, और जो सेकंड टॉपर था वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। सर, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, मेरे साथ भी है मेरे साथ भी है। आपके साथ भी है? बिल्कुल मेरे साथ है। मेरी जो वाइफ है विजयलक्ष्मी तिवारी, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उनसे शादी के बाद, मैरिज के बाद पहली बार मैंने प्री निकाला। अच्छा, मैरिज के बाद? हाँ, मैरिज के बाद पहली बार मैंने प्री निकाला। और मैं लगातार 6 इंटरव्यू दिया हूँ, हर बार सेलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन वही सपना था डिप्टी कलेक्टर बनने का, बाद में हुआ सपना। तो 6वीं बार में बना हूँ। सर, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? क्या पिताजी लोगों का कुछ प्रेशर था कि प्रशासन में जाना है या क्या करना है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे फैमिली से किसी का प्रेशर नहीं था मुझे कहाँ जाना है। केवल मैंने तय किया था। मेरे कुछ दोस्त बन गए थे, तो उनको देखकर, मैंने उनके पावर्स को देख करके, उनके जलवे को देख करके मुझे भी लगा कि मुझे भी बनना चाहिए। और मैंने संघर्ष किया। मैंने 6 बार इंटरव्यू दिया, हर बार सेलेक्ट हुआ। इवन एक बार DSP में भी हुआ। लेकिन मुझे लगा कि डिप्टी कलेक्टर ही सबसे बड़ा पद होता है प्रशासन में। तो मैं करते गया और लास्ट में बन गया। सर, कोविड के दौरान आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके बारे में। तो उसके बारे में बताएंगे कि ये ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत, एक अधिकारी बनने के बाद जनरली लोग खो देते हैं, तो ये आज भी आपने अपने अंदर रखी हुई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा रहा वो दौर? अखिलेश जी, मेरा मानना ये है कि नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, प्रशासन में भी बहुत लोग हैं। लेकिन ठीक है, जब तक हम नौकरी नहीं पा सकते, अपना लक्ष्य नहीं मिलता, तब तक अपन तैयारी करते रहें। उस समय मानवता को थोड़ा सा भूल भी जाएंगे तो चलेगा। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं उसके बाद आपको टोटल मानवता पे ध्यान देना चाहिए।
मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे कारण यदि किसी एक का भला होता है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अभी भी नौकरी करता हूँ, अच्छे से नौकरी करता हूँ, दिल लगा के नौकरी करता हूँ, लेकिन मानवता को नहीं भूलता। तो अभी जब कोविड आया, कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ, तो उस समय आपको तो पता है कि चारों तरफ अभी सेकंड लहर में चारों तरफ तबाहियाँ मच रही थी। मेरे मिसेस की नानी जो पाटन में रहती थी, तो वो 77 ईयर की थी और उनको कोविड हो गया। अब वहाँ अपने बेटे के साथ, बेटे प्रोफेसर हैं उनके साथ थी। कोविड होने के दोनों को कोविड हो गया और मेरी मिसेस से चर्चा हुई तो बोली कि मेरे मामा जी को और नानी दोनों को कोविड हो गया, दोनों पड़े हुए हैं पाटन में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मामा जी को बुलाते हैं। मैंने गाड़ी भेजा, मामा जी को ले आए और यहाँ भर्ती किए हॉस्पिटल में। 2 दिन में छुट्टी हुई, लेकिन ये कहा गया कि आसपास बहुत दिक्कत है तो अब सर घर ले जाइए। क्योंकि मुझे जानते थे कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, तो डॉक्टर साहब ने बोला घर ले जाइए सर, वहीं पे देखिए। मैं उनकी सेवा करके 13 दिन में उनको ठीक कर लिया। लेकिन इसी बीच नानी की बात आई कि नानी बहुत बीमार पड़ी हुई हैं और अकेली पड़ी हुई हैं, तो और 77 ईयर की हैं। फिर मैंने उनको ही बुलाया, हिम्मत करके बुलाया। लेकिन एक दिक्कत ये हुई कि जिस समय उनको बुलाया उस समय यहाँ बेड की बहुत कमी थी। इवन एसडीएम होते हुए भी बेड नहीं मिल पा रहा था और मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपने घर में इनको रखा जाए। तो सबके विरोध के बावजूद मैंने घर में रखा उनको और उनकी भी सेवा किया, वो भी ठीक हो गई। तो सर इस दौरान आपको डर नहीं लगा? जनरली लोग डरते हैं कोरोना में, जनरली हमने देखा है कि लोग अपने पेरेंट्स को भी छोड़ के किनारे हो गए थे, तो इस दौरान आपको डर नहीं लगा? मेरा कहना ये है कि जो व्यक्ति पेरेंट्स को छोड़ किनारे हो गया उसका जीवन में जीने से कोई मतलब नहीं है। और वो नानी मेरे मिसेस की नानी थी, तो मतलब मेरी भी नानी है, माँ के समान ही है मेरी। डर तो देखिए, जो डर गया वो मर गया। डरना, आप कोविड या कहीं भी देखिए, आप कहीं भी देखिए, जो नहीं डरेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा क्या होता, आप जो प्रिकॉशन ले रहे थे वो लेके कर सकते हैं। तो मैंने मास्क पहना और हैंड ग्लव्स वगैरह भी लगाया और जाके मैंने खुद उनको काढ़ा सुबह सुबह बना के मैंने खुद दिया है उनको। क्या बात है सर। और 6 लोग को ठीक किया, मैं 6-7 लोग को ठीक किया घर में रख करके। क्या बात है सर। सर आज का युवा जो पीएससी की तैयारी कर रहा है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पहली चीज़ ये है कि मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। लगन और मेहनत जो है, थोड़ा सा कई लोगों को बाई बर्थ भी अच्छा माइंड होता है, लेकिन केवल माइंड से नहीं होता, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज के युवा जो भी हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत करें पर पॉजिटिव करें। ऐसी मेहनत ना करें कि नहीं मैं बन के इसको ऐसा कर दूंगा, तो वो तो फिर निगेटिव हो जाएगा। बने और मानवता को ना भूलें, लोगों की सेवा करें और सच्चे दिल से सेवा करें। यही मेरी प्रार्थना है और मेरा आग्रह है आज के युवाओं से। सर आज भी आप कभी कभी पढ़ाने चले जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल सच है, मैं बेसिकली टीचर हूँ। जी। सबसे पहला जॉब टीचर में ही था मेरा, उसका शिक्षाकर्मी भी था 5 साल में। तो टीचर जो एक बार रहता है उसका वो जगह भी जाता नहीं है। और मैं टुटेजा कोचिंग जो हमारे बिलासपुर में है, हमारे सुनील टुटेजा सर, देवांगन सर हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, डिप्टी कलेक्टर बना हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि कभी कभी जाके वहाँ मार्गदर्शन दूँ मैं। और डिप्टी कलेक्टर बनने के पहले भी वहीं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते बना हूँ। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ बने हैं, डिप्टी कलेक्टर 1-2 हैं, तो मैं वो नहीं छोड़ता। तो जब से बिलासपुर में मेरी पोस्टिंग हुई तो मार्गदर्शन देने बीच बीच में मैं बच्चों को जाते रहता हूँ, हमेशा जाता रहता हूँ। सर हमने सुना है कि आप एक बड़े अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो क्या हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? आप सुने हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है। अच्छा। बहुत बड़ा सिंगर तो नहीं हूँ, केवल काम चलाने के लिए। जैसे कभी बैठे दोस्त लोगों के साथ बैठे तो अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, बस ये। तो छत्तीसगढ़ी में मैं सुना सकता हूँ 1-2। अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, माहू पावे पड़ो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बढ़िया सर। आप
ने कहा था कि मैं ऐसे ही गाता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को सर का गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू इसके लिए आपको। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं गाया है। नहीं नहीं सर, देखिएगा आप अभी। सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।